द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि भारत के शेयर मार्केट में करीब 5,500 कंपनियां लिस्टेड हैं। उसमें 50 कंपनी तो निफ्टी में है, 30 कंपनी सेंसेक्स में है और बाकी के अलग अलग इंडेक्सेस हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो किसी भी इंडेक्स में कवर नहीं होती। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ, सन 1982 से जब से मैं हूँ, जब से इतनी कंपनियां थी, जब भी इतनी कंपनियां थी, और उसके बाद में हजारों आईपीओ आए हैं। हर साल आप ये मान लीजिए कि आईपीओ का अगर आप एवरेज लगाएंगे तो 50 आईपीओ तो आ ही जाते हैं ऑन एन एवरेज। तो 42 साल में 2100 आईपीओ तो आए हैं। इससे कम नहीं आए, ज्यादा ही आए होंगे, क्योंकि कई सीजन ऐसे आते हैं एक एक दिन में 5-5 आईपीओ खोलते हैं और महीने में 4-4 दौर आते हैं ऐसे। तो खैर एनीवे, लेकिन ये कंपनियां तो उतनी हैं आज भी। मतलब तो ये जो नई कंपनी आई ये कहाँ गई हैं? जिन कंपनियों में से या तो ये मर्ज हो गई हैं या ये शटर डाउन करके रवाना हो गई हैं। इन्वेस्टर का पैसा आया राम गया राम हो गया, डूब डाब गया, खत्म हुआ। उसमें सवाल ये कि हर कंपनी जो भी आईपीओ लेके आती है वो जोर शोर से नगाड़े बजाती है और खूब प्रचार प्रसार करते हैं, पैसा चाहिए, पैसा लेना होता है भाई। ऐसी सूरत में इन्वेस्टर जिनको फंडामेंटल ज्ञान नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है, समझते नहीं है, ना समझने को तैयार हैं, उनका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा। और कुछ अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स का पैसा भी डूबता है, उसमें भरोसे में आ जाते हैं। कई बार कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो परफॉर्मेंस भी शो करती हैं, परफॉर्मेंस शो करती हैं, दिखाती हैं साल 2 साल 3 साल, चाहे वो फर्जी दिखाती हैं। उस चक्कर में आदमी डटा रहता है, अच्छे अच्छे न्यूज़ देते हैं, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट जारी करते हैं, अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, अच्छे होटल्स में बुलाते हैं। तो ऐसी सूरत में अब इन सब से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरतें? तो सबसे बड़ी सावधानी जो है दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको शिक्षा होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। यू मस्ट एक्वायर द नॉलेज टू सेव यू फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। मेरे भी डूबे हैं, पैसे खूब डूबे, हम भी ज्ञानी थोड़ी थे। आज के 35 साल पहले हमें भी इतना ज्ञान नहीं था, हमारे भी खूब डूबे हैं। और एक पूरा सीमेंट का कट्टा आता है, इतना बड़ा कट्टा भर के मैंने जलाया है। मतलब काफी इंतजार करने के बाद में सन 2021 में मैंने वो कट्टा जलाया, अगस्त के अंदर, मेरे घर के बाहर। कट्टे में मैंने गिने भी नहीं, वो शेयरों का कोई मतलब कुछ भी नहीं था। वो कंपनियां भाग भूग गई थी, कम से कम 100 कंपनी थी। तो मैंने कहा अब इनका अंतिम संस्कार ही कर देना, ठीक है, अब कुछ नहीं इसमें। और काफी पैसा डूबा है उसमें। अगर वो पैसा अगर मैं अच्छे शेयरों में लगाता तो वो पैसा कम से कम 800 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपया तो होता ही होता। मतलब खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। और एक मारवाड़ी में कहावत है, ठगाई ठाकर होता है आदमी। जब तक खोएगा नहीं सीखेगा क्यों नहीं। ट्रेनिंग फीस ही सही है हमारी आने वाली पीढ़ियों की काम आएगी। हमारी शिक्षा ऐसी क्या बात है, हम दे रहे हैं। मतलब तो एनी हाउ, मेरा मतलब ये है, इस चर्चा का जो सारांश अपन करेंगे कि ये जो मल्टीबैगर शब्द है, प्रचार प्रसार के जरिए वो मल्टीबैगर शो करते हैं उसको, और नकली परफॉर्मेंस के जरिए शो करते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और उनके पास खुद की होल्डिंग भी बेच जाते हैं ऊंची ऊंची रेटों पर। ये सारी बातें हैं। अब इनसे बचने के लिए आपको एजुकेशन होनी चाहिए, चमक दमक में ना आए। जब तक आप उस चीज को आंखों से देख, अरे भाई मोटी मोटी चीजें तो सीखो। आप मोटी चीजों में ये सीखिए कि कंपनी की सेल कितनी है, कंपनी का प्लांट कहाँ है, कोई कंपनी का प्लांट है भी या नहीं है, या कंपनी चलो सर्विस सेक्टर की कंपनी तो क्या सर्विस करती है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, कंपनी की सेल कितनी आ रही है, सेल में बढ़त कितनी आ रही है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, ईपीएस कितनी आ रही है, कैपिटल कितनी है, मार्जिन कितने हैं। ये सब चीजें देखो कम से कम। ये ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये तो देख लीजिए।
लेकिन इतना भी नहीं देखते हैं कोई भी। तो खैर एनीवे, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर का एजुकेशन अवेलेबल है, जैसे मैं भी एजुकेट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये जान करके तकलीफ तो मुझे कुछ भी नहीं, मेरे को क्या तकलीफ है, लेकिन ये जानकर मुझे ये आश्चर्य होता है कि इतने अच्छी बात बताता हूं मैं, आई एम एजुकेटिंग द पीपल फॉर द लास्ट 1 ईयर, लेकिन उसको भी नहीं देखते हैं लोग। इट शोज, मुझे तो एहसास ये भी हुआ है कि लोगों को सीधी नोटों की गड्डी चाहिए, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शिक्षा जो है वो इतनी प्रबल है, इतना प्रबल हथियार है कि शिक्षा को कोई नहीं मार सकता। धन तो आपका छीन लेगा, लेकिन शिक्षा कोई नहीं छीन सकता। और शिक्षा आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। राजा के दरबार में जब चाणक्य विद्यार्थी था, जब पूछा राजा ने कि सबसे ताकतवर कौन है, उसने कहा ज्ञान। सबसे बड़ी चीज क्या है कि शिक्षा। वो व्यक्ति बहुत बड़ा राजनीतिक बना, आज 1000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, 1200 साल हो गए हैं, 1300-1400 साल हो गए हैं। उसके बावजूद भी आज जो तेज तर्रार बुद्धिमान राजनीतिक हैं, उनको कहा गया ये असली चाणक्य। जैसे अमित शाह साहब को कहते हैं ये चाणक्य है नहीं। तो कम से कम आप अच्छी चीजों को समझिए, देखिए, पढ़िए, लिखिए, नुकसान नहीं होगा उससे आपको। क्रिकेट मैच देखते देखते भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूं, है नहीं। तो खैर एनीवे, अब मैं आपको 5 उदाहरण दूंगा, 5-7 ऐसी चीजें बताऊंगा आज, ये आपके लिए लाभप्रद रहेंगी, सावधान करेंगे आप। इन्वेस्टर सावधान, आज का सब्जेक्ट यही। पेटीएम का आईपीओ आया था 8 नवंबर 2021 को। पेटीएम का आईपीओ आया था 21,500 करोड़ का, 18,500 करोड़ का आईपीओ था। 21,500 रुपए में आया था, 1 फेस वैल्यू शेयर था। और वो लिस्टिंग होने के 1 घंटे बाद ही धराशायी हो गया था। 2-3 रोज में तो बिल्कुल धराशायी हो गया था। आखिरी भाव उसका 350 रुपए आया, साल भर बाद, 1.5 साल बाद में। और अभी वो कुछ उम्मीदों के पीछे 750 रुपए। मैं ये नहीं जानता कि लोगों ने इस शेयर को किस कारण से होल्ड किया हुआ है, मेरी समझ में नहीं आता। जो कंपनी 3-4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, 3.5 साल में 1 रुपया नहीं कमाया, हजारों करोड़ रुपए का लॉस बुक कर लिया है, और 150 रुपए में आया हुआ शेयर 350 जाके अभी 750, वो भी ऑपरेटर्स की मेहरबानी से है, समझ लो। और बेचने को तैयार नहीं कई लोग कि नहीं साहब आप नहीं समझते, आप क्या मानते हो, आप नहीं आप छोड़ो साहब, आपकी समझ से बाहर है ये सब चीजें। दे आर सेइंग लाइक दिस। तो कितना लॉस हुआ इसमें रह गई आपकी, आज के भाव में भी देखें तो रुपए के 33 पैसे रह गए। और ऑन दी अदर मैं लार्सन एंड ट्यूब्रो की बताता हूं, कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिया लार्सन ट्यूब्रो ने भी पिछले 4-5 सालों में। लेकिन मैं बताता हूं L&T का भाव बताता हूं, 24 जून 2022 को L&T 1489 रुपीज था, आज क्या है 3415 रुपए है। 21/3/25 का भाव क्या है 3415 रुपए। ये कितना हो गया 2.29 गुना। तो आपने पेटीएम में पैसा लगा के 1/3 कर दिया, और L&T में लगाने से चूंकि वंचित हो गए आप उस समय, वो पैसा L&T में नहीं लग पाया, पेटीएम में लगाना। तो कितना पैसा हुआ, कम से कम 8 टाइम, 7 to 8 टाइम पैसा हो गया। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की सापेक्ष चाल को जोड़िए आप, मतलब तो 8 टाइम आपने लूज कर दिया जिद के कारण। जो भी इन्वेस्टर है, मैं ये नहीं कहता हूं मेरे सारे श्रोता कोई मूर्ख है या कोई और है, मूर्ख कोई भी नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, और गलती कर करके ही इंसान सीखता है, मैं ऐसे कोई बात नहीं कहता हूं। दूसरी बात मैं आज बताता हूं कि डिलीवरी का आईपीओ आया था, डिलीवरी का आईपीओ आया था 24/5/22 को।
यानी 24 मई 2022 को डिलीवरी का आईपीओ है 487 रुपए में, 487 रुपीज वॉज दी आईपीओ प्राइस। आज का रेट है 263 रुपए मात्र। ये उस शेयर के दाम 600 रुपए तक जाके अब इस तरह घटते चले जा रहे हैं। जैसे टीबी होने के बाद, अब तो टीबी का इलाज है खैर, लेकिन पहले टीबी के मरीज फिजिकली रिड्यूस होते चले जाते थे, एक दिन सांस तोड़ देते थे। तो पोजीशन ये है, कितना गया, 46% लेस हो गया, 46% इश्यू प्राइस में। आज के 2 साल बाद भी 46% माइनस है ये आईपीओ प्राइस से। तो ऐसे शेयरों को होल्ड करने से क्या फायदा? अगर आप यही पैसा एचडीएफसी में लगा देते, रिलायंस में लगा देते, जो बहुत धीमी चाल से चले, तो भी आप बहुत साउंड पोजीशन में होते हैं। आप एलएनटी को छोड़िए और महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़िए, और दूसरी बात है कि और भी बहुत शेयर हैं, मतलब ऐसी बात नहीं, स्मॉल कैप में भी हैं, लार्ज कैप में भी हैं, लेकिन वो जो चमक दिखाते हैं ना, वो ऐसी ऐसी फाइन बातें करते हैं, ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाते हैं कि उस चक्कर में आ जाता है। हम तो नहीं आते, अब नहीं आते हमारे को, हमें कोई लालच भी नहीं, हमको कह देते हैं हमें पैसा, नीचे हाथ जोड़ लेते हैं। हमको तो 2 रोटी कम मिल जाएगी, चुपड़ी के बजाय लूकी खा लेंगे, लेकिन हम तो खरीदेंगे तो कोई बढ़िया शेयर खरीदेंगे जो कम पैसे कमा रहा है, चाहे वो कास्टिक सोडा ही बनाता हो, चाहे वो फर्टिलाइजर ही बनाती हो कंपनी, लेकिन अर्निंग कंपनी को खरीदेंगे, नॉन अर्निंग को हम नहीं खरीदेंगे। मतलब इस तरह से मैं आपसे बताऊं, स्विगी का आईपीओ आया, ये भी अंतिम सांसें इसी प्रकार से लेगा। जो अपनी कमाती नहीं है, हजारों करोड़ रुपए साल का लॉस कर रही है, उस कंपनी को किस बात का प्रॉब्लम? नायका आया था, नायका को भी लोगों ने बड़े गले लगाया, साहब इसका क्रीम पाउडर, इसकी चप्पल बहुत शानदार आती है, इसका कॉस्मेटिक देखने लायक है। अरे भाई कॉस्मेटिक तो है, तुम्हारा शेयर तो गया, पैसा तो गया तुम्हारा, कॉस्मेटिक खरीदो कैसे जो पैसा ही नहीं रहेगा। तो आज भी वो शेयर 170 रुपए है, और वो बाद में उसने बोनस दे दिया 1/6, उसके बावजूद भी मैं आपसे बताऊं वो आधा ही है, मतलब इशू प्राइस से आधा है आज 4 साल बाद में। अनदर थिंग, जो ऑलरेडी लिस्टेड शेयर थे, कोरोना काल से पहले से लिस्टेड थे, रेल विकास निगम की बात करते हैं, आप अतिशयोक्ति मत करना कि आप ये कहो साहब तो रेल विकास निगम के दुश्मन है। ये एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल किसका है? इस रिटेल इन्वेस्टर्स की बुद्धिमत्ता का। लोगों ने 30 रुपए, 35 रुपए, 40, 50, 60, 70, 80 रुपए में खरीद लिया इसको, और 300, 400, 200, 250, 500, 600 में बेच दिया। वो तो वाकई बहुत बुद्धिमान लोग हैं कि खाई पी पत्थर फाड़। स्ट्रीट फूड से या किसी रेस्टोरेंट से आपने धोने के अंदर आलू की टिकिया और छोले लिए दोने में, और आलू की टिकिया और छोले खा करके दोने को डस्टबिन में डाल दिया, वो तो बहुत बुद्धिमानी का काम। लेकिन उसको गले लगा लिया ऐसे शेयर को जिसमें ग्रोथ नहीं, जो डिस्प्रपोर्शनेट है, जो अर्निंग के अंदर और शेयर की प्राइस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो जस्ट नेगेटिव है। मतलब 7 रुपए की ईपीएस का शेयर जिसमें कोई ग्रोथ नहीं, वो कंपनी तो 75 के पी रेशो पे, और लार्सन ट्यूब्रो जिसमें प्लस के अलावा माइनस पॉइंट कुछ है ही नहीं, मतलब लार्सन ट्यूब्रो, वो कंपनी 32 के पी रेशो पे। तो आप लोग कैसा सुंदर काम कर रहे हैं, उसको मैं कईयों को समझाता हूँ, भाई बेदो सुनता ही नहीं, ही डज नॉट हियर। नहीं साहब मेरा तो 80, अरे भाई घटेगा, 80 रुपए का खरीदा हुआ है मेरा तो, अरे भाई इसके दाम घट रहे हैं, घटेगा तुम्हारा ही नुकसान होगा ना, पैसा घट रहा है ना, मतलब नहीं कोई कर। इसी प्रकार एसआईपी की पोजीशन है जो म्यूचुअल फंडों में लगा रहे हैं कि साहब हमने तो एसआईपी बंद कर दी साहब, भाव गिर रहा था साहब, बाजार गिर रहा था। अरे महंगे रेटों में तो तुमने एसआईपी चालू रखी जब शेयर महंगे थे, जब उसका एनएवी उसका ज्यादा था, जब तो आपने खरीदा, एसआईपी चालू रखी, और जो कम एनएवी पे शेयर वो यूनिट मिल रहे हैं आपने बंद कर दिए। कौन सी समझदारी बताओ आप ये? तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। और मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे इरकॉन है, आरबीएनएल है, स्विगी है, पेटीएम है,
ओला है, ओला को किसने होल्ड किया? 100 रुपए में कईयों ने खरीदा, मुझे आप बताओ। 2750 करोड़ की इक्विटी है। स्कूटर इसका चल नहीं पा रहा ढंग से, दुनिया भर की कंप्लेंट्स हैं, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय इस बात से चिंतित है, तो उसको आप 100 रुपए में काय के लिए खरीद रहे हैं? मेरी आप बताइए। लॉस मेकिंग कंपनी, 10 टाइम प्राइस पर। पटेल इंजीनियरिंग है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है, एचसीसी, न्यूको विस्टा है, आईआरएफसी है, इरेडा है, इनके पी रेशो बहुत ज्यादा हैं। और ये तो अभी तो चलो थोड़ी बहुत ग्रोथ दे रहे हैं, इरेडा ग्रोथ दे रहा है, आईआरएफसी भी थोड़ी बहुत ग्रोथ दे रहा है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है इसलिए थोड़ा बहुत है, और रेलवे की है। अब ये ग्रोथ रुक गई तो एक लेवल पर तो ग्रोथ सैचुरेट होती है ना, तब क्या हाल होगा इनका बताइए। तो इरकॉन और आरवीएनएल में तो है ही नहीं, ग्रोथ ही नहीं है। मतलब स्विगी, पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी है, डिलीवरी लॉस मेकिंग कंपनी है, व्हाई टू होल्ड देम? तो दोस्तों मेरे ख्याल से काफी हो गया है चर्चा। मतलब ले दे के निष्कर्ष एक ही, अच्छे शेयरों में पैसा लगाइए, जो अर्निंग कंपनीज हैं, जो ग्रोथ आ रही है जिनमें। जैसे मैं बहुत शेयर मतलब एनालाइज कर चुका हूं, बहुत शेयरों की स्टडी आप लोगों को पेश कर चुका हूं कि आप इन शेयरों को देखिए, समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। अगर खरीदने का मूड हो तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं खरीदने की, मेरी खरीद बेच का कोई काम नहीं। मेरा तो एजुकेट करने का काम, मैं एजुकेट कर रहा हूं आपको। तो बिना समझे बूझे किसी भी आदमी के कहने से, चलते फिरते के नाम से, या कोई ब्रोकर है उसके यहाँ कोई मान लो कंप्यूटर पे काम कर रहा है। अब ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो है बेचारे, सौदे उदे डीलर्स जो हैं, डीलर कहते हैं इनको फुर्सत ही नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे आप बताओ? जो पढ़ के बताएं आपको भाई। चलो HDFC बैंक है, ICICI है, कोटक है, इनमें तो क्या है कि इनकी रिसर्च विंग है। वो रिसर्च विंग आपको ढूंढ के बताती है कि आप ये शेयर खरीद लो, तो वो तो चलो नहीं बढ़े या टूट भी जाए, थोड़ा बहुत टूटेगा, रिकवर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात। लेकिन चलते फिरते आज कोई सब्जी वाला बता दे, कोई पान वाला बता दे, कोई रेस्टोरेंट वाला बता दे, दफ्तर में कोई बाबू है, कोई पियोन है कि साहब मैं सुन के आया हूं। मेरे पास में जेम फाइनेंस के कुछ लोग आए मेरे पास, ये बात बता रहा हूं आज के 4 साल। तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब आपके शेयर हमें उधार दे दीजिए और हम आपको इतना रुपया महीना दे देंगे। मगर भाई मैं सोचता हूँ, बहुत सीधी बात ये। तो उनके साथ एक आदमी और भी आया था उसमें। अब बदकिस्मती से वो मेरे फोन नंबर ले गए, मैंने दे दिए कटसी के नाते, घर आए हुए आदमी को मना नहीं किया जाता, कोई बात। चाहे वह अप्लाई बैठा है, बातचीत की, दे दिए फोन नंबर। दूसरे दिन मेरे पास कोई दूसरे या तीसरे दिन टेलीफोन आया, बाबूजी उस आदमी का जो साथ आया था वो वैसे था, कोई पियोन टाइप आदमी था वो, कि बाबूजी KTK खरीद लो। मगर KTK क्या चीज है भाई, मेरी समझ में नहीं आया। कि KTK खरीद लो, मैं कह रहा हूं आपको। अरे भाई है क्या? तो ये क्या नाम है, इस पूरा नाम क्या है शेयर का? KTK के नाम से कोई मतलब कोटेशन नहीं आती। कि मैं कह रहा हूं आप तो खरीद लो। अरे तो क्या, कौन सा, मगर कर्नाटक बैंक है क्या? हाँ कैसे साहब यही होगा, खरीद लो, डबल हो जाएगा। तो वो आज तक डबल नहीं हो पाया है, 5 साल हो गए हैं, कुछ घटा ही होगा मेरे ख्याल, बड़ा नहीं होगा। तो मैंने मन में कहा उसको, तो खैर कह दिया मैंने उसको, जरा उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था मैं। मगर नहीं ठीक है, मैं अभी खरीदता हूँ, बाजार खोलने दो, अभी खरीदता हूँ। लेकिन हश्र ये हुआ कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। कोई कहता है यस बैंक खरीद लो। यस बैंक जब मर गया था, बिल्कुल मृत्यु हो गई थी, 15 रुपये 12 रुपये था, 10 रुपये था, ये कहीं 350 रुपये का। हमने कईयों का बेच दो भाई, कि नहीं साहब कैसे बेच देंगे, क्या बात करते हो। अब आज मुझे भी कहने को बहुत लोग तैयार मिलेंगे कि साहब आप IT सेक्टर को रिकमेंड करते थे, IT सेक्टर का क्या हाल हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ ये हाल। IT सेक्टर चला है, चलेगा, बीच बीच में थोड़ी मोटी ऊंचाई नीचाई आ जाती हैं, कुछ भी नहीं होगा IT सेक्टर को। IT सेक्टर प्योर गोल्ड का बिस्किट है ये। मतलब मेरे पास काफी, और मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, इतने धुनों पे तपा हूं शेयर बाजार के। जो धुने होते हैं, साधु होते हैं, तपते हैं धुना जला के, आग जला के। मैंने भी साधना और तपस्या की है। मतलब ये चलता फिरता आदमी नहीं रहा हूं मैं आपसे बताऊं। कण कण को छाना है मैंने, कितना लिटरेचर पढ़ा है, कितनी स्टडी की है, कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कितना खोया है, कितना पाया है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की चर्चा को यहीं रहने देते हैं।
और आप लोग सब सावधान रहे।